बताने वाला हूँ। आज जो टॉपिक है आप लोग थंबनेल को और टाइटल को पढ़ लिए होंगे और टॉपिक को समझ गए होंगे कि किस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। क्योंकि टॉपिक ये अभी का है, 2024 का है और नवंबर का है, जो अभी निकल के आया है, जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स के इनकम डिपार्टमेंट से जो जारी किया गया है, उसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन और प्रेस करें। फिर चलते हैं टॉपिक पे और इसके बारे में समझते हैं क्या है, क्या कैसा टॉपिक है, क्या है, इसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हूँ LIC टिप्स में, बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स कब लगता है। बैंक अकाउंट में जो इनकम टैक्स लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, वो भी किस पे लगता है, हम मैं बताने वाला कोशिश करता हूँ। इन टैक्स जो लगता है, यहाँ पर जो टैक्स लगता है सेविंग अकाउंट पे, इनकम टैक्स जो लगता है सेविंग अकाउंट के बारे में ही बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे SB अकाउंट, SB नॉर्मल अकाउंट जो होता है, जो इनकम टैक्स जो लगता है, एक साल का पूरा लेन देन, पूरा एक साल का एक वित्तीय वर्ष का लेन देन ही इसका जोड़ा जाता है, जो कि उसका लिमिट जो क्रॉस करता है उसको जो लिमिट क्रॉस करता है उसके बाद नोटिस आ जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक साल का जो भी एक वित्तीय वर्ष का जो भी लेन देन है, यहाँ पे एक साल का लेन देन, जैसे मान लीजिए 50 लाख है, 50 लाख एक साल के अंदर लेन देन करना। अगर 50 लाख से ऊपर अगर लेन देन करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है, अगर आप लेन देन ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के ओनर हैं, तो बिजनेस आप हैं तो एक कंपलसरी है कि आप GST जरूर बनवाए होंगे, ITR जरूर फाइल करते हैं। आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जब आप अगर बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको देना पड़ सकता है। समझते क्या है ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैसे होता है, इसको समझते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा यह 50 लाख का हमने एक साल में लेन देन करना, तो इसका काउंट कैसे होगा। 50 साल में मान लीजिए 50 लाख को हमको एक साल में एक सेविंग अकाउंट से, SB अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट का जो भी इनकम टैक्स है, आपका एक नॉर्मल अकाउंट है, करंट अकाउंट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल अकाउंट के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मल अकाउंट SBI हो, PNB हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस हो, ICICI हो, कोई भी बैंक हो, अगर सेविंग अकाउंट है तो आप उनमें 50 लाख तक ही लेन देन एक वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। लेकिन अगर लेन देन का ट्रांजेक्शन जोड़ना तो कैसे करना, जैसे कह दिया आपके खाता में 2000 आ गया और 2000 चला गया, फिर 2000 आ गया, तो आप कहेंगे 3 ट्रांजेक्शन हो गया। दोस्तों 3 ट्रांजेक्शन नहीं, 2 ट्रांजेक्शन जोड़ा जाता है, ट्रांजेक्शन ही जोड़ा जाएगा। जितना क्रेडिट हुआ उतना, उससे मान्य नहीं क्रेडिट हुआ उस काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, उसी को ही काउंट किया जाता है। सॉरी, जो इसको पहले मैं बोला था कि जो क्रेडिट होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, डेबिट को जोड़ा नहीं, सब जोड़ा जाता है दोस्तों, सारा चीज 3 ट्रांजेक्शन जोड़ा जाता है। जैसे कहने मतलब मान लीजिए 50 लाख साल भर का है। अगर कोई आपके फ्रेंड्स, जैसे किसी फ्रेंड्स के पास गए, किसी के रिश्तेदार में गए, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा पेमेंट आप कर दो, मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ, आप पेमेंट डॉक्टर को कर दो। तो वो भैया आपके खाते में भेजे, भैया आपके खाते में तो भेज दीजिए। जैसे कहने का मतलब में आया कि यहाँ पर रिश्तेदार में गए, ये भैया आपके पास भेज दिए, ये आप हैं, ये आपके पास भेज दिए। अब आप डॉक्टर के पास भेज देंगे, इन डॉक्टर के पास भेज देंगे, इन डॉक्टर के पास भेज देंगे। तो इन्होंने भैया आपके पास भेजा कितना, 10 रुपया। अब फिर इन डॉक्टर साहब को भेज दिया आप 10 रुपया, तो आपका ट्रांजेक्शन कितना हुआ, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन 2 हो गया, यानी 2 ट्रांजेक्शन हो गया। आप इनके पास यहाँ से यहाँ भेजे तो 2 ट्रांजेक्शन यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके कितना होगा, 20 रुपया आपके खाते से निकल गया। कहीं का मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 20,000 इकाई जाने से 10,000 10,000 20,000 किसी दोस्त ने इस अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, यहाँ पे SB अकाउंट में किसी दोस्त ने भेज दिया, यहाँ पे 20,000 भेज दिया। अब ये 20,000 रुपये हमने इन्होंने कहा कि आप किसी पर्सन को भेज दीजिए, चाहे सपोर्टेड मैं ही, मेरा ही अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट में 20,000 मांगा लिए, 20,000 मांगने के बाद मैं इस अकाउंट यहाँ से मैं इसको 20,000 ट्रांसफर कर दिया।
यहाँ पे 20,000 ट्रांसफर हमने कर दिया किसी दूसरे पर्सन के पास। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना है समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आया 20,000, एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ से भेजा मैं तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो गया, 2 ट्रांजेक्शन हो गया। और फिर ये अमाउंट 2 दिन के बाद फिर मेरे खाते में आ गया, ये 20,000 अमाउंट फिर मेरे अकाउंट में आ गया, फिर 20,000 मेरे। तो यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन हो गया, यानी ट्रांजेक्शन तो 3 हो गया, लेकिन पैसा कितना हो गया? अब इस पर भी ध्यान दीजिए, पैसा कितना हो गया? 20, 40 और 20 60। अब 5 लाख में से आप 60,000 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 49,40,000 रुपये आपके इस खाते से क्रेडिट कर लिया गया, बस मात्र 3 दिन में। 3 दिन में आपके खाते से 60,000 का लेन देन हो गया। अब आपका 60,000 घट रहा है, ये जो 50 लाख है इसमें से घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है आपका अमाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन काउंट होता है, ट्रांजेक्शन जो काउंट होता है वो घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है नीचे। तो इसके पास इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके पास यहाँ से रिकॉर्ड जाता है, यहाँ से रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास जाता है, इनकम टैक्स के पास रिकॉर्ड जाता है। तो रिकॉर्ड जाता है तो इस पे नज़र बनाए रहते हैं सब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं इस पर नज़र बनाए रहते हैं। जब उससे ज़्यादा ओवर होता है तो आपके पास नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आप फंस भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा जवाब भी दे सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर ये आप 50 लाख से ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, खुशखबरी है आपके लिए, गुड न्यूज़ है, इसलिए कि अगर 50 लाख से ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन होता है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, जो भी मैं करता हूं, कि जैसे अगर 50 लाख से ज़्यादा अगर सेविंग अकाउंट से आपका लेन देन हो गया है, 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका पैसा निकाल रहे हैं, चाहे क्रेडिट कर रहे हैं, आपके पास चार्ज कट रहा है तो आप चार्ज कटवा लो। सी जाहिर सी बात है, आपका TDS जो भी कट रहा है कटवा लो। उसके बाद जब जुलाई का महीना आता है तो आप किसी वकील से मिलकर ITR फाइल कर दो, आपका जितना TDS कटा रहेगा सारा TDS रिटर्न हो जाएगा, रिफंडेबल आपके खाते में कर दिया जाएगा। आप उसको TDS का जो भी ITR फाइल होता है हर साल, वो ITR फाइल करना अनिवार्य होता है। हर किसी को कंपलसरी होता है, जो 50 लाख से या 20 लाख से ज़्यादा भी जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन करता है उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो ITR हर साल फाइल करें, कि जो भी उनका TDS, जो भी इनका GST फलाना ढिमका कटा रहेगा, सारा चीज़ उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है कि जैसे मैं ITR फाइल करता हूँ वैसे आप भी ITR हर साल फाइल करते रहे, जो भी फलाना ढिमका कटा रहेगा पैसा आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।